हाय दोस्तों, सक्सेस एजुकेशन चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। इसके पहले मैं पढ़ा रहा था सूरदास के पद पढ़ा रहा था, जिसमें मैंने ऑलरेडी क्या किया था, 7 पदों को अपलोड कर दिया था। ये 8वां पद है सूरदास जी का। 8 पद मैंने अपलोड कर दिया, बट आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो वीडियो को। बस आप लोगों से इतना ही सपोर्ट चाहिए कि आप लोग वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। अब ध्यान से देखते, मैंने क्या कहा था कि इसके पहले जो 7 पद थे, 7वें पद में मैंने बताया था कि क्या होता है कि एक चीज थोड़ी सी इसकी स्टोरी सुनना, हल्की सी स्टोरी सुनना, जिससे आपको पूरा सीन समझ में आ जाए। क्या था, जो भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था वो ब्रज में हुआ था। ब्रज में हुआ था और क्या हुआ था, लेकिन उनको कंस के डर से मथुरा पहुंचा दिया गया था जन्म होते ही। तो जो ब्रज में थे, यहाँ पे क्या हुआ था, मथुरा, इनको क्या किया था, मथुरा में जन्म हुआ था। ध्यान सुनो, इस तरह से था, मथुरा में जन्म हुआ था और इनको ब्रज भेज दिया गया था। ब्रज भेज दिया गया था, जहां पे इनका लालन पालन नंद बाबा और माता यशोदा करती हैं। अब क्या होता है कि बाद में जब बड़े हो जाते हैं भगवान श्री कृष्ण, तो ये क्या होता है, फिर दोबारा ब्रज से मथुरा चले जाते हैं। यानी इनका पूरा बचपन तो यहाँ बीतता है ब्रज में, और उसके बाद ही मथुरा चले जाते हैं। तो यहाँ पे नंद बाबा और जो माता यशोदा रहती हैं, उनको क्या होता है, उन्होंने लालन पालन किया रहता है, तो उनको बहुत फिक्र होती है माता यशोदा को। तो एक पथिक भेजती हैं, जिसे उद्धव जी को, और जाकर के मथुरा भेजती हैं और उनकी माता के लिए संदेश भेजती हैं कि मेरे लाडले को ये चीजें पसंद है, जाके सारी चीजें बताना। तब वो जो चीजें बताती हैं, उद्धव जी बताते हैं उनकी बातों को। तो अब भगवान श्री कृष्ण भी अपनी पुरानी यादों में खो जाते हैं। अब उनको भी याद आने लगती है पुराने दिन। अब जब दिन याद आने लगते हैं तो क्या कहते हैं उद्धव जी से, जब वो कहते हैं कि वहां के लोग बहुत याद करते हैं आपको, तो ये भी कहते हैं, क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, ध्यान से देखो, उद्धव मोहि, हे उद्धव जी, मोहि मतलब मुझे। मोहि मतलब क्या होता है, मुझे। मोहि मतलब मोहाना नहीं, मोहि मतलब मुझे। बिसरत मतलब होता है भूलना। बिसरत मीन्स क्या होता है, भूलना। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नहीं, हे उद्धव जी मुझे ब्रज भूलता नहीं है। उद्धव जी कहते हैं, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं उद्धव जी से, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नहीं, हे उद्धव जी मुझे ब्रज भूलता नहीं है। क्या क्या चीजें याद आती हैं, बता रहे हैं। वृंदावन, गोकुल वन उपवन। वृंदावन में जो गोकुल के वन और जो उपवन है, जो वन है और वहां की जो बगीचे हैं, सघन मीन्स होता है घना, कुंज मतलब होती है लताएं, छाई मतलब होता है छाया। क्या कहते हैं, वृंदावन गोकुल वन उपवन। वृंदावन और गोकुल के वन उपवन और वहां की जो घनी लताएं थी, उनकी छाया जो थी मुझे बहुत अच्छी लगती थी। वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाई, मुझे वृंदावन और गोकुल के जो वन उपवन और घनी लताएं थी, मुझे उनकी छाया में बहुत अच्छा लगता था। प्रात समय माता जसुमत अरुनंद देखि सुख पावत। और क्या कहते हैं, प्रात होते यानी सुबह होते ही, सुबह होते ही, प्रात मतलब सुबह होता है, सुबह होते ही क्या कहते हैं, माता जसुमती, माता यशोदा, माता यशोदा। अरु मतलब होता है और, नंद मतलब नंद बाबा, देखी मतलब देख कर। क्या कहते हैं, प्रात समय माता जसुमती, सुबह होते ही माता यशोदा और नंद बाबा देखी सुख पावत, मुझे देख करके बहुत सुख पाते थे। यानी जब मैं खेलता था कूदता था तो उनको देख करके बड़ा अच्छा लगता था। प्रात समय माता जसुमत और नंद देख सुख पावत, सुबह होते ही माता यशोदा और नंद बाबा देख करके मुझे बहुत प्रसन्न होते थे। माखन रोटी दह्यो सजाई अति हित साथ खवावत। माखन रोटी दह्यो, माखन रोटी को, दह्यो मतलब देते थे, सजायो मतलब सजा करके अच्छे से,
माखन रोटी दही सजाई, वो मुझे मक्खन रोटी को सजा करके देते थे। अति हित मतलब अत्यधिक प्रसन्नता के साथ, हित मतलब प्रसन्नचित होना, अपने हित में जो लगना, अच्छा लगना। अति हित साथ खवावत, और मैं अपने बहुत मन से उन्हें खाता था। अति हित मतलब अत्यधिक प्रसन्नता के साथ, साथ खवावत उन्हें खाता था। अत्यहित साथ खवावत, और मैं उन्हें बहुत प्रसन्नता के साथ बहुत अच्छे से खुश होकर के खाता था। माखन रोटी दही सजाई, भगवान श्री कृष्ण को माखन बहुत ज्यादा पसंद था, तो वही कहते हैं माखन रोटी दही सजाई, अत्यहित साथ खवावत, मुझे माता यशोदा माखन रोटी को सजा करके देती थी, और मैं बहुत ही मन के साथ, बहुत ही प्रसन्नता के साथ उसे खाता था। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हंसत रिसात। रिसात मतलब होता है व्यतीत हो जाना, बीत जाना, व्यतीत हो जाना। ग्वाल बालों के साथ, गोपियों और ग्वाल बालों के संग मतलब साथ, खेलत मतलब खेलते खेलते। गोप ग्वाल बाल संग खेलत, गोपियों ग्वाल बालों के संग खेलते खेलते, सब दिन मतलब पूरा दिन, हंसत मतलब हंसते हंसते, रिसात मतलब व्यतीत हो जाता था, और मेरा सारा दिन गोपियों और ग्वाल बालों के संग खेलते खेलते हंसते हंसते बीत जाता था। सब दिन मतलब सारा दिन। गोप ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हंसत रिसात, और मेरा सारा दिन गोपियों ग्वाल बालों के संग हंसते खेलते बीत जाया करता था। सूरदास धन धन ब्रजवासी, जिनसे हित जदुतात। जदुतात मतलब होता है, जदु मतलब तो यदुवंश में जन्म लेने वाला। जदुतात मतलब यदुवंश में जन्म लेने वाला, अर्थात श्री कृष्ण। क्या होता है यहाँ भी पूरा जगह, यदुवंश में जन्म लेने वाले श्री कृष्ण, यदुवंश में जन्म लेने वाला, अर्थात श्री कृष्ण, अर्थात श्री कृष्ण। ये क्या कहते हैं, सूरदास जी कहते हैं। धन धन मतलब वो ब्रजवासी मतलब ब्रज के निवासी, वासी मतलब निवासी होता है, ब्रजवासी मतलब ब्रज के निवासी, ब्रज के निवासी। जिनसो मतलब जिनको, हित मतलब हितैषी, जिनसो मतलब जिनको, हित मतलब हितैषी। जदुतात मतलब यदुवंश में जन्म लेने वाला श्री कृष्ण मिला। सूरदास धन धन ब्रजवासी, सूरदास जी कहते हैं वो ब्रज के वासी, वो ब्रज के निवासी धन्य हैं। जिनसो जिनको, हित जदुतात जिनको यदुवंश में जन्म लेने वाला अर्थात श्री कृष्ण जैसा हितैषी मिला है। सूरदास धन धन ब्रजवासी, जिनसो हित जदुतात। सूरदास जी कहते हैं वो ब्रज के वासी, वो ब्रजवासी धन्य हैं, जिनसो जिनको, हित जदुतात जिनको यदुवंश में जन्म लेने वाला अर्थात श्री कृष्ण जैसा हितैषी मिला। एक बार और अर्थ को देखते हैं। उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन सघन कुंज की छाही। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे उद्धव जी, मुझे ब्रज भूलता नहीं है। वृंदावन गोकुल वन उपवन, मुझे वृंदावन गोकुल के वन उपवन और घनी लताओं की छाया मुझे बहुत अच्छी लगती थी। प्रात समय माता जसमत और नंद देख सुख पावत, सुबह होते ही माता यशोदा और नंद बाबा मुझे देखकर के अत्यधिक प्रसन्न होते थे। माखन रोटी दही सजाई, अति हित साथ खवावत, वो मुझे माखन रोटी को सजा करके देते थे और मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें खाता था। गोप ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हंसत रिसात, मैं गोपियों ग्वाल बालों के संग खेलते खेलते सारा दिन हंसते खेलते बीत जाता था। सूरदास धन धन ब्रजवासी, जिनसो हित जदुतात। सूरदास जी कहते हैं कि वो ब्रज के वासी धन्य हैं, जिनको श्री कृष्ण जैसा हितैषी मिला। अब बात आती है क्या, अब काव्यगत सौंदर्य की। काव्यगत सौंदर्य देखते हैं कैसे लिखते हैं। काव्यगत सौंदर्य, काव्यगत सौंदर्य, काव्यगत सौंदर्य इसमें भगवान श्री कृष्ण का जो है ब्रज के
स्मरण का वर्णन किया गया है कि भगवान श्री कृष्ण ब्रज को कैसे स्मरण कर रहे हैं, उसका बहुत ही सुंदर वर्णन किया है सूरदास जी ने। तो हम पहला चीज लिखेंगे ही, इसमें सूरदास जी द्वारा भगवान श्री कृष्ण का ब्रज के प्रति स्मरण का वर्णन किया गया है। इसमें भगवान श्री कृष्ण का भगवान श्री कृष्ण का ब्रज के प्रति स्मरण का सुंदर वर्णन किया गया है। स्मरण का सुंदर वर्णन किया गया है। पहली चीज। अब उसके बाद हम दूसरी चीज क्या लिखते हैं, इसमें कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है। भाषा कौन सी है? भाषा मैंने बताया था, सूरदास जी की जितनी भी रचनाएं होती हैं वो सारी की सारी सूरदास जी ब्रज भाषा का प्रयोग करते थे। इन्होंने कौन सी भाषा लिखा है? ब्रज भाषा। अब देखते हैं क्या भाषा हो गई हमारी ब्रज भाषा। इसमें आप रस देखते हैं, कौन सा है? रस। जहां पर भी किसी चीज का स्मरण का या प्रेमी प्रेमिका का वर्णन किया जाए, वहां पे क्या होता है? श्रृंगार रस होता है। यहाँ पे कौन सा रस है? श्रृंगार रस। नंबर 3, अब देखते हैं कौन सी, इसमें भाषा बता दिया, रस बता दिया, अलंकार देखते हैं। कौन सा अलंकार है? अलंकार। अब देखो, जहां पे मैंने बताया था कि अनुप्रास अलंकार ये कहता है कि जब कोई वर्ड बार बार आए एक ही साथ के साथ, यानी पहले अक्षर की रिपीटिशन हो, बार बार आए, वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। यहाँ पे देखो गोपी ग्वाल में क्या है? ग बार बार आ रहा है, यहाँ पे 2 बार आ रहा है, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। और देखो कहाँ पे कौन सा अलंकार है? यहाँ पे है। और धन में देखो है ध बार बार आवृत्ति होती है, यहाँ पे कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। बस ये हमारा पद यहीं पे समाप्त हुआ। अब हम क्या है, अगली वीडियो में मिलते हैं अगले पद के साथ, और उसको मैं अच्छे से बताऊंगा। अब आप लोग वीडियो को इतना सपोर्ट करिए, सिर्फ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करिए, बस इतना ही सपोर्ट आप लोगों का चाहिए। और आपके लिए मैं अच्छी वीडियो लाती रहूंगा और अच्छे से खूब अच्छे से पढ़ाऊंगा।